अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 2। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 एटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 एटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 प्लस एटा, देन वेरीफाई। अब हमने वेरीफाई क्या करना है? फर्स्ट पार्ट है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। इट्स मीन पहले हम लेफ्ट साइड लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट साइड लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि क्या दोनों साइड्स को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर इक्वल आया है या नहीं आया। तो अब हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? z1 प्लस z2। अब z1 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 5 ओटा, और z2 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 3 ओटा। z1 की जगह हमने 2 प्लस 5 ओटा लिख दिया और z2 की जगह हमने क्या लिख दिया? 1 माइनस 3 ओटा। अब यहाँ पे 2 और 1 को अगर हम ऐड करें तो कितना बनता है? 3। 5 एओटा माइनस 3 एओटा, तो बाकी क्या आएगा? 2 एओटा। मीन हम रियल पार्ट में रियल को ऐड करते हैं और इमेजिनरी में इमेजिनरी को। तो इससे फर्दर हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते। अब हम कंसीडर करेंगे कौन सी साइड? राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है? z2 प्लस z1। तो अब लेफ्ट और राइट में डिफरेंस का है, वहां पे पहले z1 था, यहाँ पे पहले क्या है? z2। वैल्यूज तो लेफ्ट और राइट दोनों के लिए सेम है। अब z2 की वैल्यू हम पहले लिख देंगे, z1 की वैल्यू हम बाद में लिख देंगे। तो 1 प्लस 2 क्या आएगा? 3, और माइनस 3 एटा प्लस 5 एटा, तो क्या आ जाएगा? 2 एटा। अब अगर आप फोकस करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो यही हमने वेरीफाई करना था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि अगर हम z1 को मल्टीप्लाई करें z2 से, या z2 को हम मल्टीप्लाई करें z1 से, तो दोनों का जो आंसर है वो क्या आता है? सेम आता है। वो क्या आता है? सेम। अब हमने क्या किया? हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड वो क्या थी? z1 z2। पहले हमने किसकी वैल्यू लिखी? z1 की, फिर हमने किसकी वैल्यू लिखी? z2 की। तो मल्टीप्लिकेशन आपको ऑलरेडी पता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते आ रहे हैं। हमने क्या किया? पहले 2 कंसीडर किया, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 1 माइनस 3 ओटा। फिर हम प्लस 5 ओटा कंसीडर करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1 माइनस 3 ओटा से। तो 2 को 1 से करेंगे 2, माइनस 3 टू जार 6 होता। 5 होता को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होता, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 5 होता को 3 होते से तो क्या बनेगा? 15 होता स्क्वायर। अब माइनस 6 होता प्लस 5 होता, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? बाकी माइनस एटा और एटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे? -1। तो ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी? प्लस। अब 2 प्लस 15, क्योंकि ये दोनों रियल्स हैं तो 2 प्लस 15 क्या आ जाएगा? 17। और ये जो माइनस एटा था ये हमारे पास एज इट आ गया। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया? 17 माइनस 5 एटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम कंसिडर कर लेते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या थी? z2 डॉट z1। अब z1 और z2 की हमने रिप्लेसमेंट की। ठीक है, अब z2 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 3 होता, और z1 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 5 होता। तो सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 होता से, फिर माइनस 3 होता को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 होता से। 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा, तो 2 प्लस 5 होता एज इट। माइनस 3 होता को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? माइनस 6 होता। और ये माइनस और ये प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस माइनस माइनस, तो 5 3 जार क्या हो जाएगा? 15। और आयोटा को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर। अब ये 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा, तो क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम माइनस पुट करेंगे, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई के होके क्या हो जाएगा? +15। अब 2 प्लस 15 क्या आ जाएगा? 17। और माइनस जो आयोटा था वो हमने एज ही लिख दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 17 माइनस 6 होता, और राइट हैंड साइड क्या है? 17 माइनस 6 होता। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास दोनों आपस में क्या आ गई है? इक्वल। अब हम मूव करते हैं इसके कौन से पार्ट की जाने? पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है?
अब इसमें तीन वैल्यूज हमने लेनी है, z1 प्लस z2 इंटू z प्लस z3, और इक्वल किसके है, z1 प्लस इंटू z2 प्लस z3। ये कुछ प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस की होंगी नाइन्थ क्लास में, ठीक है, जिसमें आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यहाँ पे वैल्यूज उसमें एंटर करके उसको वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले कौन सी साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड, z1 प्लस z2 प्लस z3। आपको पता है कि मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने z1 की वैल्यू लिखी 2 + 5 और z2 की वैल्यू लिखी 1 - 3 और ये z3 की वैल्यू कितनी है, 2 + हमने एज ए लिख दी। अब 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 और 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2 और ये जो z3 था ये हमने एज ए लिख दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब क्या होगा कि 3 और 2 हमारे पास 5 हो जाएगा, 2 प्लस एटा क्या हो जाएगा, 3। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, कंप्लीट। अब हमने राइट हैंड साइड कंसीडर की। अब इसमें जो ब्रैकेट है वो किसके अलॉन्ग है, z2 और z3 के अलॉन्ग। तो हमने यहाँ पे पहले z2 की वैल्यू लिखी 1 - 3 और यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी z3 की 2 + तो ये 2 और ये 1 क्या हो जाएगा, 3 और -3 एंड एटा क्या हो जाएगा, -2 और ये z1 हमारे पास एज इट आ रहा था, तो अब इनको ऐड करेंगे। 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 और 5 -2 क्या हो जाएगा, 3। तो अब अगर आप फोकस करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल, और यही हमने वेरीफाई करना था। तो इस तरह हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की जाने। अब पार्ट नंबर 4 में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर टोटल कितने आ रहे हैं, 3। कितने आ रहे हैं, 3। लेकिन इन 3 को आपस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। सेम पैटर्न जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब सेम उसी तरह हमने क्या किया, क्योंकि ब्रैकेट में हमारे पास पहले कौन से कम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 और z2। तो इधर भी हमने क्या किया, z1 और z2 को ब्रैकेट में लिख दिया और z3 हमने एज ए लिख दिया। अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 - 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 2 - 6 और 5 को जब हम 1 - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 15 और ये जो z3 की वैल्यू है ये एज इट। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और यहाँ पे -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस आयोटा एज इट। अब 2 और 15 क्या हो जाएगा, 17 माइनस आयोटा, और ये Z3 हमारे पास एज इट आ रहा था। अब क्योंकि पहले तीन कम्प्लेक्स नंबर थे, दो को मल्टीप्लाई करने से वो एक बन गया। अब टोटल हमारे पास टोटल रह गए दो कम्प्लेक्स नंबर। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34, 17 को एटा से मल्टीप्लाई किया तो 17, फिर माइनस एटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -2 एटा, और माइनस एटा को जब प्लस एटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 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 एटा स्क्वायर बन जाएगा। अब +17 -2 एटा +15 और माइनस एटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस एज इट, और एटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -1। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 34 + 1 क्या हो जाएगा, 35 + 15 एटा एज इट आ गया। अब अगर फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसमें से क्या कॉमन आता है, 5। जब आप 5 कॉमन लेंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, 7 + 3 मीन 5 × 7 + 3। सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई कर लें, अदरवाइज हम इसको यहीं पे स्टॉप करके कौन सी साइड सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में हमारे पास कौन से कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, z2 और z3। तो इट्स मीन हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसको, z2 और z3 को, जो उसका आंसर आएगा उसको हम z1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो हमने सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करना है, z2 और z3 को। तो यहाँ पे हमने z2 की वैल्यू लिखी, यहाँ पे z3 की। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से करेंगे तो 2 एज इट, 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा, फिर -3 एयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 एयोटा, -3 एयोटा को प्लस एयोटा से करेंगे तो -3 एयोटा स्क्वायर। ये -3 एयोटा स्क्वायर, अब एयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, -1। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब ये 2 और 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 5, और ये जो -5 होता है ये एज इट।
अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए, अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो क्या आएगा 10, फिर 2 को -5 योटा से तो -10 योटा, फिर 5 योटा को 5 से तो क्या बन जाएगा 25 योटा, प्लस माइनस माइनस 5 योटा को जब हम 5 योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 25 योटा स्क्वायर। अब इस योटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया -1, और ये -10 योटा प्लस 25 योटा, तो यहाँ पे क्या आ गया +15 योटा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब ये 10 और 25 क्योंकि ये दोनों रियल हैं, इनको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 35, और ये 15 योटा एज इट। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है दोनों का आंसर आपस में क्या आ गया सेम। तो यही हमने वेरीफाई करना था कि क्या दोनों साइड को सिंप्लीफाई करने से आंसर सेम आता है या नहीं आता। ठीक है, अब फर्दर हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 क्या है? पार्ट नंबर 5 उन दोनों से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? अब इसमें लेफ्ट और राइट साइड का कंसेप्ट नहीं है। इसमें यह है कि अगर आप Z1 में -Z1 ऐड करें, या -Z1 में Z1 में -Z1 ऐड करें, या -Z1 में Z1 ऐड करें, तो इनका आंसर क्या आता है 0। अब इस पे थोड़ा सा आपने फोकस करना है। हमने सपोज कर लिया कि Z1 क्या है 2 + 5 योटा, जो कि हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो अगर हमें -Z1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम Z1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से। जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया -2 -5 योटा। अब ये Z1 था, ठीक है, और ये हमने क्या निकाल लिया -Z1। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट हमने Z1 में -Z1 ऐड करना है, तो इसलिए हमने लिखा बाय एडिंग 1 एंड 2। तो हम 1 इक्वेशन और कौन सी इक्वेशन 2 इक्वेशन को आपस में ऐड कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी और राइट हैंड साइड राइट में ऐड होगी। ठीक है, दोनों वैल्यूज थी, ये +21 ये -21, ये कैंसिल हो गया। ये 5 आयोटा और ये -5 आयोटा कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने Z1 में -Z1 ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 0। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे -Z1 में हमने Z1 ऐड करना, तो इसलिए अब हमने यहाँ पे लिखा, पहले हमने लिखा था 1 और 2 को ऐड करें, अब हमने लिखा कि हम किसको ऐड करें 2 और 1 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हमने 2 में किस इक्वेशन को ऐड करना है 1 को। तो अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो हम ये लिखेंगे कि -Z1 में हम क्या ऐड कर रहे हैं Z1, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड और राइट साइड में राइट साइड ऐड होगी। ऐसे ही है सेम पैटर्न, ये -2 ये +2 और ये -2 कैंसिल, ये -5 होता और ये +5 होता कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया 0। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया था और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे दिया था। तो अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि अगर हम Z1 में -Z1 ऐड करें या -Z1 में Z1 ऐड करें तो फिर भी आंसर क्या आता है 0 ही आता है। और यही हमने क्या करना था प्रूव करना था, यही हमने क्या करना था, यही हमने प्रूव करना था। अब फर्दर हम देखते हैं कि नेक्स्ट में हमने क्या करना है। ठीक है, उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स को समझ आ रही होगी। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आपने ज़रूर डिस्कस करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है कि सर इस स्टेप की समझ नहीं आई। तो इस तरह हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे।